बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और गोश्त का सालन। मैंने बड़ा गोश्त लिया है जिसको बीफ भी बोलते हैं और इंशाल्लाह ये रेसिपी आज की बहुत ही मज़े की होने वाली है। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, खूबसूरत से पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च और तेज़पात का पत्ता। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। यकीन करें ये तमाम मसाले रोस्ट किए हुए इतने मज़े का टेस्ट देते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। उसी पैन में मैंने 1 कप घी ऐड किया है, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अब उसमें रफली चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। ये तकरीबन बड़े साइज़ के 2 प्याज थे। जैसे ही प्याज का कलर इस तरह लाइट ब्राउन हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। बोटी का साइज़ मैंने मीडियम रखा है, आप चाहें तो स्मॉल भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तब तक जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट ऐड किया है उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया था। इसकी हम करते हैं बुनाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी जिन्हें दरदरा सा चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून दादर मिर्च और जो मसाला हमने भून कर और जिसको पीस लिया था वो ऐड करेंगे। आप भी जब अपने घर में ये मसाले वगैरह ऐड करें तो उनको भून के उनको पीस के फिर डाला करें, इससे खाने का टेस्ट और उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मैं इसमें अब ऐड करूँगी पानी। मैंने 2 ग्लास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। इसको अब मैं बिल्कुल ही दम वाली जो फ्लेम होती है ना उस पर इसको रख दूँगी और ये 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये 20 या 25 मिनट में ये डन हो जाएगा। 40 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। माशाल्लाह से देखें गोश्त हमारा 95% गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। माशाल्लाह से देखें ऑयल भी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और आलू और गोश्त की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। आलू देखें आप माशाल्लाह से कितने अच्छे गल चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शोरबे वाला चाहिए था तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें आलू और गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करते हैं सर्व। आलू और गोश्त का सालन हमारा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। इसकी ग्रेवी चेक करें कितने मज़े की लग रही है। आप इसको चाहे नान के साथ खाएं या घर की बनी हुई रोटी के साथ, ये बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अगर आपको भी ये मेरी इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।